मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को इस सुंदर सुबह में यीशु मसीह के महान और प्रतापी नाम में मेरा स्नेह वंदन। पहला राजा 19वें अध्याय के 15वें वाक्य में लिखा है, यहोवा ने एलिया से कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर। आरंभ का वाक्य मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। यहोवा ने एलिया से कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। पढ़े हुए वचन के आधार पर परमेश्वर के उद्देश्य की ओर वापस जाएं। वचन के इस विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर के लक्ष्यों को छोड़कर उन बातों से दूर भाग जाने वाले कई संदर्भ होने की संभावना होती है। बहुत ही इच्छुक होकर परमेश्वर के शब्द को सुनकर, वचन पढ़कर, मनन कर यदि गलत रास्ते को छोड़ सही रास्ते पर नहीं चलें तो हमारा जीवन बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाएगा। परमेश्वर का सुसमाचारक एलिया, परमेश्वर ने कई बार अपने दूतों को भेजकर उसे जगाया। परमेश्वर के उद्देश्य से दूर भाग जाने का आग्रह किए एलिया को उसी की इच्छा से वापस लेकर आता है। उसी आत्मिकता से एलिया परमेश्वर से बार बार जो उसने परमेश्वर के लिए सहा, क्या क्या किया, वो सब बताने का आग्रह रखता है। और उसी हृदय को परमेश्वर ध्यान से सुन रहा है। एलिया का दर्द परमेश्वर निश्चित रूप से समझता है, लेकिन एलिया की प्रार्थना पर परमेश्वर ध्यान नहीं देते। इसका कारण है कि एलिया की प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर एलिया से नहीं करवाना चाहता। विस्तृत रूप से कहें तो परमेश्वर के उद्देश्य और एलिया की इच्छा दोनों दो ध्रुवों की ओर बढ़ रही थी। इसीलिए एलिया को परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए एक वापसी की आवश्यकता है। यही यह वचन हमें बताता है। इस वचन में परमेश्वर व्यक्त रूप से कहता है, पहला, एलिया के द्वारा हजाएल आराम को राजा के रूप में और येहू को इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करवाना है। यही नहीं, एलिया के पीछे चलने वाले एलीशा को भी अभिषेक कराना है। सुनने वाले प्रियो, आपके प्रति जो परमेश्वर के उद्देश्य हैं वे कभी छिन्न भिन्न नहीं हुए हैं। परिस्थितियां छिन्न भिन्न हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। इन सभी बातों में ये ध्यान रहे कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। मेरे लिए सोचने वाला इस भूमि पर कोई नहीं, ऐसा सोचना मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा भविष्य, मेरे सपने सब खत्म हो गया है, ये सब सोच का स्वयं को बंधन में ना बांधो। आपके उद्देश्य को परमेश्वर के नाम में कैंसल कर परमेश्वर के उद्देश्य में वापस आएं। एक पल में इतना काफ़ी है या अभी के लिए काफ़ी है, यहाँ समाप्त कर दो। प्रभु, ऐसी एलिया की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने नहीं दिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे सुनने वाले प्रियों, आपकी भी कई प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने नहीं दिया होगा। उसके लिए उसका धन्यवाद करो, क्योंकि आपका उद्देश्य और परमेश्वर का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। इसीलिए अपने उद्देश्यों पर दृढ़ खड़े रहें, बिना परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए वापस जाओ। एलिया के सेवकाई में अच्छा अंत परमेश्वर का उद्देश्य था, तो आपके भविष्य, परिवार, सेवकाई से संबंधित परमेश्वर ने एक अच्छा अंत सोच रखा है। इसीलिए अभी की स्थिति नहीं है आपका अंत। दुष्ट शैतान बार बार आपके कान में कहेगा कि यही है तुम्हारा अंत, इतना ही है, तो उसका जवाब यीशु के नाम में दो कि इतना ही नहीं, परमेश्वर ने जो सोच रखा है वो किसी मनुष्य ना देखा, न सुना है, ना ही किसी के हृदय में आया है। इसे दृढ़ता के साथ कहें,
परमेश्वर जो उद्देश्य पूरा करना चाहता है उसके लिए एक कदम बढ़ाकर वापस आएं। इतना अनुग्रहित अंत परमेश्वर ने एलिया के लिए तैयार किया तो मुझे सुनने वाले प्रियो, आपके लिए भी परमेश्वर ने कुछ श्रेष्ठ संजो कर रखा है। इसीलिए निराशा को दूर हटा दें। जैसे शेर अपने शिकार के लिए झटपट उठ जाता है, वैसे ही परमेश्वर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए झटपट उठ जाएं। परमेश्वर की ना बदलने वाली उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। आपके जीवन का अंत कैसा होना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का उत्तम उद्देश्य क्या है, उसके लिए इंतज़ार करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, अनुग्रहित दिन और वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के आधार पर हमें आपके महान उद्देश्य की वापस लाएं। लक्ष्य को खोने वाली दौड़ को पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर उसकी दिशा को बदल दे। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।